अभी तो देखो खराब के बाद में हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 29 जून और दिन है शनिवार और सुबह का टाइम है ये। और आज की सुबह कुछ अलग ही है, मतलब रात 2 बजे से बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। और यहाँ पर उठे तो थे 5 पौने 5 बजे उठे थे, तो लेकिन रात का काम पड़ा हुआ था। आज बर्तन चौका सब कुछ पड़ा हुआ था, तो बर्तन मांजे फिर चौका लगाया। ये सब का वीडियो नहीं बन पाया है। और ये देखिए क्या हाल है, घर के बाहर के सब हाल बेहाल हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यहाँ पर चारा कर दिया है रौनक के पापा ने पशुओं को, और हमारी होने जा रही है साफ़ सफाई। बारिश में बहुत मुश्किल होता है घर के बाहर काम निपटाना। घर के अंदर के तो आप कर लोगे, लेकिन बाहर के निपटाना बहुत मुश्किल होता। अम्मा भी हमारी काफ़ी देर पहले ही उठी थी, जब हम बर्तन धुल रहे थे तब उठ के अंदर गई थी। तो आज जब उठे हम सारा काम मतलब चौका बर्तन करके तब बाहर आए, तब देखा बरामदा हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा है, क्योंकि अम्मा ने हमारी झाड़ू लगा दिया था। मतलब जब ये ठीक होती हैं तो बैठे इनको चैन नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। तो हमने देखा बरामदा हमारा साफ़ पड़ा हुआ है, तो फिर ये अपने कामों से निपट चुकी हैं। फिर इनको केला दे दिया है, तो वही एक केला रहा है अम्मा दे दी। अब हमका चाहिए रहा है पन्नी पानी तो पक रहा है ना दोस्तों। ये सुरक्षा कवच हमारा तैयार हो गया है, क्योंकि बाल धुलना नहीं चाहते। कल धुला था हमने, तो कहाँ टपक रहा पानी रहा। अच्छा लग रहा अब। और ये कनक कह रही थी मम्मी ये ना लगाओ, पन्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन हमने कहा अच्छे के लिए नहीं लगा रहे हैं। हम सोच रहे थे बाल ना भीगे, क्योंकि कल ही धुला था हमने, तो बाल ख़राब हो जाएंगे। लेकिन जब ऐसे काम करो, सिर वाले काम ना करो, तब तो बचाव हो जाएगा। लेकिन सिर पर जब गोबर लेकर जाना है तो पन्नी रास्ते में ही कहीं गिर गई थी। और फिर भीगते भीगते ही दोस्तों काम शुरू कर दिया है हमने, क्योंकि घर के बाहर के काम सारे पड़े हुए थे। तो घर नहा भी नहीं सकते थे हम, और अभी भूख लगती सबको, फिर खाना पीना भी कुछ बनाना है। तो इसलिए हमने कहा चलो फिर कहाँ तक रास्ता देख लीजिए। आप देखते हैं दिन कितना चढ़ाया है, और काम हमारा हुआ नहीं है अभी। घर के तो निपट गए हैं, लेकिन बाहर का नहीं हुआ है। तो गोबर भर लेंगे और जैसे तैसे झाड़ू लगा देंगे। तो झाड़ू तो ज़्यादा कहीं लगाते बन नहीं रहा था, क्योंकि पानी अभी भी बारिश हो रही थी भरा था। लेकिन छुटकी के नीचे ईंटें लगी हुई हैं, तो यहाँ हमने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और पानी जब बरसेगा तो साफ़ हो जाएगा, जो कचरा फंस जाता है ईंटों में। और उसके बाद चल दिए हैं, और ये भीग गया है, क्योंकि ये सुबह कोचिंग चला गया था। जब बर्तन मांज रहे थे आप लोगों से कुछ बात कर रहा था, लेकिन हमें आवाज़ को म्यूट करना पड़ा है। तो अब वापस आने में ये पूरा भीग चुका था। हमें पता होता तो इसको भेजते ही नहीं। हमें पता ही नहीं चला उठकर कितने बजे ये कोचिंग चला गया था, और अच्छी तरीके से भीग गया है। देखिए यहाँ के क्या हाल है। और यहाँ आ गए हैं छप्पर के नीचे, जहाँ छुटकी को बांधते हैं। दिन भर यहीं पर रहती हैं, तो यहाँ का भी गोबर उठा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कीचड़ नहीं है। छप्पर के नीचे सूखा सूखा पड़ा हुआ है, साइड से पानी आ गया है। तो यहाँ पर गोबर भर लेंगे, झाड़ू लगा देंगे, तब फिर गोबर डालने जाएंगे खेत। और यहाँ भी चारा जब होंगे पशु, तो यहीं पर बांध देंगे, छाया में बंधे रहेंगे। और बहुत ही मतलब बड़ा ही तरोताज़ा हो गया। ये घास देखिए कितनी ज़्यादा खिल रही है, कलर ही अलग हो गया है। बहुत ही सब ऐसा लगता है जान मिल गई है पेड़ पौधों में। बहुत ऐसा लगता है सब मुस्कुरा रहे हैं बिल्कुल, कि हाँ आज मनोकामना पूरी हो गई है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। हुआ वाला
में भी उतनी अच्छी रोडें नहीं बनी है, मतलब कहीं कहीं खड़ंजा भी नहीं लगा है, इसीलिए जगह जगह पानी भर जाता है। लेकिन जाना पड़ेगा और खेत में ही डालने लगे हैं गोबर। तो ये देखिए सबसे दिक्कत यहाँ खेत जाने में होती है, रास्ते में पानी पूरी अच्छी तरीके से भर जाता है। कुछ लिए ना हो तो साइड से थोड़ी जगह में निकल आओ, जैसे कि इंजन जहाँ पर रखा है साइड में, लेकिन उधर भी तार बंधे हुए हैं खेतों में, तो डर लगता है कहीं फिसल गए, सिर पर बोझा है, फिसल गए तो चोट लगेगी अलग से, और तार में कटने का भी डर रहता है, इसलिए पानी से चले जाओ तो भी अच्छा है। लेकिन आज बहुत अच्छी बारिश हुई है दोस्तों, मतलब खेतों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब खेत हमारे मतलब जुताई कराने वाले हो जाएंगे, पशुओं को चारा बोया जाएगा, बुआई का समय भी आ गया है। और ये भी देखना पड़ता है कहीं फिसल ना जाए। पिछले साल लेकर आए थे गोबर तो फिसल कर गिर गए थे, मेड़ पर जो मेड़े बनी होती हैं उसी में गिर गए थे, गोबर नीचे गिर गया था और हम भी गिर गए थे, तो ये भी डर लगता है। और क्योंकि फिसलने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कहीं, मतलब ये अच्छा है कि हमारे यहाँ वो है बालू वाली मिट्टी है, कहीं पर जब चिकनी मिट्टी होती है कहीं कहीं गाँव में, तो वहाँ तो और भी दिक्कत होती है फिसलने की, तो ये भी बचाना पड़ता है। अरे आए चलो दोबारा चलो। तो अभी पानी बंद हो चुका है, ना छतरी की ज़रूरत है, फिर भी छतरी मतलब कि ज़्यादा बंद नहीं हुआ, बूंदी हल्की भी पड़ रही है। तो देखिए गोबर तो सब हो गया। दोस्तों बाहर का सारे काम निपटा दिए हैं, पशुओं को भी वहीं पर बांध दिया है जहाँ झाड़ू लगाई थी छप्पर नीचे, सारा काम निपट गए हैं। लेकिन आज हमारी रसोई हो गई है बिल्कुल बेकार, इतना टपक रहा है पूरा छप्पर, तो वहाँ पर तो बनाने वाला है नहीं। तो यहाँ टीन के नीचे हमने चूल्हा बना दिया है ईंटों का, 3 ईंटें लगते हैं, 3 साइड में 3 और 3 पीछे, और लगाकर फिर इसकी पुताई कर देंगे और यहीं पर खाना बनाएंगे। उस रसोई में मतलब जो तिरपाल पड़ा हुआ था वो भी फट गया है, बंदर नहीं रखने दे रहे हैं छप्पर, मतलब कूद कूद कर सारा छप्पर ख़राब कर दिया है। 1 साल तो अभी चल ही जाता, 2 साल का हो गया है, लेकिन उसने पूरा ख़राब कर दिया है बंदरों ने। तो चलिए यहाँ पर चौका लगा देते हैं और फिर खाना बनाएंगे। और बालों को जितना बचाने की कोशिश की, सारे बाल हमारे भीग गए हैं, पन्नी पता नहीं कब गिर गई, मुझे पता भी नहीं चला है। उसके बाद दोस्तों नहा के बाल धुले थे हमने, आ गए हैं। और बच्चों की जिद थी कि मम्मी पकौड़ी बनाओ, इतना ठंडा मौसम है, तो थोड़ी सी पकौड़ी बनाई है प्याज की, और आज चाय भी बनी है सूखे दूध की, वो जो छोटी वाली पैकेट आती है ना, उस मंगाया गया था, तो उसी की चाय बनी है, क्योंकि ठंडा मौसम है तो सबका मन था। तो थोड़ी थोड़ी पकौड़ी और चाय के साथ नाश्ता हो गया है। इसके बाद चलिए खाने के लिए फिर साथ में ही तैयारी कर देते हैं, क्योंकि मुझे आज कुछ बनाना है अलग सी रेसिपी, मतलब बहुत मन था खाने का। शाम को आम लाए थे, आपने देखा था बाज़ार से। तो यहाँ पर फिर हमने हरी मिर्च ली है और जीरा लिया है, कुछ गरम मसाले खड़े वाले लिए हैं, और ये हींग लिए। और शाम को हमने चने की दाल, उड़द की धुली हुई दाल भिगो दी थी, आप लोगों ने देखा था बाज़ार से लाए थे। उसके बाद कढ़ाई में डाल दिया है तेल, ये खड़े मसाले डाल दिए हैं, जीरा, हरी मिर्च, और धुली हुई जो दाल थी उड़द की, इसको भी अच्छे से धुल लिया था, चने की दाल को भी अच्छे से धुल लिया था, क्योंकि रात में हमने भिगोया था तो अच्छे से फूल गए हैं सब। और फिर ये दाल इसमें डाल लेंगे जब मसाले हमारे पक गए हैं, ये खड़े वाले जो डाले हैं, और इसमें उड़द की दाल डाल देंगे और चने की भी दाल साथ में ही डाल देंगे। तो इनको पकाएंगे। तो दोस्तों चने की दाल भी इसमें डाल दिया है, और फिर इसमें अब डालना है नमक, तो थोड़ी देर पहले चलाएंगे, फिर इसमें डाल देंगे सादा नमक। और यहाँ पर मतलब अलग सा कुछ हो जाता है तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पर रसोई बना लिया तो इनको सबको बड़ा अच्छा लग रहा है, कह रहे मम्मी यहीं पर रसोई बना लो। तो देखिए थोड़ी देर चलाया है, और उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे ये नमक,
ताकि हमारे जो ये दालें हैं जल्दी से पक जाएं। दोस्तों हम बनाने क्या जा रहे हैं आप लोगों से बताएंगे। हम बनाने जा रहे हैं बेढ़ई, गांव में तो बेढ़ई ही कहते हैं, आप दाल भरी कहे, पराठे बनाए, कचौरी बनाए, कुछ भी बनाए, दाल भर के जो बनाए जाते हैं। आम के साथ इनका कॉम्बिनेशन है, आम के साथ ये खाए जाते हैं। तो आम तो लाए थे बाज़ार से, उसके साथ में बनाएंगे अपनी अम्मा की बहुत ही मनपसंद रेसिपी। तो देसी वाली अम्मी जो हम लाए थे ना बाज़ार से, तो इनको धुल के रख दिया था सुबह ही। और इनके बनेंगे गुलाब जामुन। जी हाँ, अभी देखिएगा कच्ची अम्मिया के गुलाब जामुन बनाएंगे हम। और चलिए दाल को बंद कर दिया, रौनक भी छिलवाने लगी है तो जल्दी हो जाएगा। दाल जब हमारी पक गई थी, थोड़ी देर इसको चलाया था ऐसे जब तक इसका पानी जल नहीं गया था। फिर दाल को उतार लिया है और इसको अलग थाली में परोस लेंगे। जब तक ये ठंडी होगी तब तक उधर बनने लगेंगे हमारे गुलाब जामुन। और दोस्तों फिर वही कढ़ाई ले ली है, थोड़ा सा तेल डाला है कढ़ाई में और कढ़ाई को रख देंगे चूल्हे पर। और तेल में डाली है आधा चम्मच कलौंजी और उसके बाद ये अपनी छिली हुई अमिया डाल देंगे सारी करके। पहले सोच रहे थे थोड़ी बनाएंगे, फिर एक एक करके सारी छील दी। 3-4 अमिया पकी थी तो वो निकाल दिया है। और तेल में डालने के बाद इनको थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहेंगे। नमक डाल दिया है, नमक जितना हम सब्जी में डालते हैं उससे आधा डाला है। और फिर डाल दिया है ये हल्दी, और हल्दी डालने के बाद इसको बराबर चलाते रहेंगे ताकि हल्दी भी हमारे साथ में पकती रहे अमिया के साथ में। तो आप लोग सोच रहे होंगे अमिया के कैसे गुलाब जामुन, अभी देखिएगा सेम गुलाब जामुन ही लगेंगे आपको। तो इसको चलाते रहेंगे और करीब 2 से 3 मिनट तक इसको चलाया था। जब हमारी हल्दी पक गई थी अच्छे से, फिर इसमें पानी डाल देंगे जितनी ग्रेवी आपको रखनी है, क्योंकि इसमें पानी अब नहीं छूटेगा क्योंकि अमिया अच्छे से मजबूत हो गई है तो इसमें पानी नहीं रह गया है। तो इसी हिसाब से पानी हमने डाल दिया है और इसको बंद कर देंगे थाली से और इनको पकने देंगे। और इधर सिलबट्टे को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद ये जो दाल हमने पकाई है इसको पीस लेंगे। ये बिल्कुल महीन दाल पीसी जाएगी। दोस्तों ये रेसिपी बारिश की स्पेशल रेसिपी है जो गांव में बनाई जाती है। आम के सीजन में ये बनाई जाती है क्योंकि इसके साथ आम का तालमेल अच्छा बैठता है, अच्छा व्यवहार है आम का इससे तो ये आम के साथ ही खाई जाती है। तो ये खासकर रेसिपी ये गुरु पूर्णिमा वाले दिन गांव में बनाई जाती है, लेकिन हमारे ससुराल में तो नहीं बनती, मायके में तो बनती है, लेकिन यहाँ ससुराल में नहीं बनती। आगे पीछे आप बना सकते हो, उस दिन नहीं बनाई जाती है। तो रौनक कनक से कहा है थोड़ा सा 1-2 बार चला दे, बीच बीच में चलाते रहो तो फिर बराबर पकती जाएंगी। अमिया हो या सब्जी बीच बीच में चलाते रहो तो फिर जल्दी पक जाती हैं। अमिया जब हमारी पक गई थी तो डाल दिया है चीनी हमने कुछ ज़्यादा ही डाला है क्योंकि ये अमिया बहुत खट्टी होती हैं दोस्तों, तो इसमें चीनी ज़्यादा पड़ती है देसी वाली जो होती हैं। उसके बाद ये भुना हुआ मसाला हमारे पास रखा था जो अचार में डाला था, सौंफ है, कलौंजी है, मेथी है और थोड़ी सी अजवाइन है और जीरा है, और ये सब भूनकर पीसकर हमने रख लिया था। तो वही डाल दिया है करीब 2 चम्मच मसाला हमने। चीनी डालने के बाद थोड़ी देर पकाया था जब तक ग्रेवी हमारी गाढ़ी नहीं हो गई थी। ये देखिए तैयार हो गए हैं ना गुलाब जामुन, सेम गुलाब जामुन ही लग रहे हैं। और कुछ ऐसी ग्रेवी हमने रखी है और थोड़ा सा हमने फूड कलर डाल दिया था। दोस्तों जब गुड़ का बनाओ ना तो कलर ऐसा ही आता है। हमने चीनी का बनाया है क्योंकि गर्मी का समय है तो नुकसान भी कर सकता है हमें, तो और भी नुकसान करता है, इसलिए चीनी का बनाया है। वैसे तो मुरब्बा गुड़ का ही बनता है लेकिन चीनी का भी बनता है। तो चलिए मुरब्बा भी बन गया। आप बनाते हैं बेढ़ई, तो तवा बड़ा वाला रखा है हमने, 1 कटोरी में तेल रख दिया है और जैसे आलू के पराठे बनते हैं ना भर भर के, वैसे ही बनती हैं बेढ़ई। ये हमारे यहाँ तो बेढ़ई ही कहते हैं और जो इधर साइड के होंगे कानपुर उन्नाव साइड के यूपी के, उनको शायद वो भी जानते होंगे बेढ़ई कहते हैं। तो और कहीं कहीं दल भरी भी कहते हैं, दाल भरी। तो 1 लोई ले ली है रोटी की इतनी और 1 कटोरी नुमा उसको हाथ से कर लिया है। फिर उसमें ये मसाला भर दिया है और बस गोल गोल करके इसको ढक देंगे। और जितना एक्स्ट्रा आटा आता है ना बच जाता है, मतलब बंद करते करते बचता है तो उसको खींच कर निकाल दिया है।
फिर इसको हल्के हाथों से बेलेंगे, जैसे आलू के पराठे बेलते हैं। अभी देखिएगा कितने ज़्यादा फूलते हैं। आप लोग आलू के पराठे भी देखते हैं कितने ज़्यादा फूलते हैं। तो चलिए, ये बन गई पहली बेढ़ई। और हमने थोड़ा सा तेल एक तरफ लगा दिया था, क्योंकि तवे में हमने तेल नहीं लगाया, थोड़ा सा लगा दिया था एक तरफ, तो उसी साइड में डाल दिया है तवे पर। और बस मीडियम आंच पर पकने देना है, क्योंकि जब मीडियम आंच पर पकेंगे धीरे धीरे तभी हमारे पराठे फूलते हैं। और रोटी हो या पराठे फूलने का एक कारण और भी है। कमेंट आता है, दीदी आपसे रोटी कैसे फूलती हैं चूल्हे पर? तो चूल्हे पर हो या गैस पर, आटा हमारा अच्छे से मतलब गूथा होना चाहिए, तो कहीं भी दरार नहीं आनी चाहिए रोटी पर, तभी रोटी हमारी अच्छे से फूलती है। आटा लगाने के बाद कम से कम 20 मिनट तक उसको रखे रहो, ना रखो तो फिर लगातार उसको अच्छे से मसल कर उसको गूँथो, तभी रोटी हमारी फूलती है, रोटी हो या पराठे। और दूसरी बात, बराबर बेलाई होनी चाहिए। तो चलिए, पराठे दोस्तों हमारे बनने लगे हैं, बड़े बड़े से करारे करारे अभी पकाएंगे इनको। और ये हमारा पहला पराठा था, तो थोड़ा सा किनारे से फूल गया था, तो वो फूला तो था, उतना नहीं फूला था। अभी देखिए आगे कितने अच्छे से फूल रहे हैं, सब गुब्बारे के जैसे फूलते हैं। बस धीमी आंच में पकाते रहो, बराबर बेलते जाओ बस। तो फिर, और ये बेढ़ाई दोस्तों किस किस के यहाँ बनती हैं? वैसे तो जो जिनके यहाँ बनती होंगी तो एक दो बार ज़रूर बनाया होगा, क्योंकि इस सीज़न में ये ज़रूर बनती हैं सबके यहाँ। और आम के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती, बहुत मज़ा आता है। और साथ में मिल जाएगा मुरब्बा, तो क्या कहने। आज हमारी अम्मा का मनपसंद खाना पूरा का पूरा बना हुआ है, क्योंकि ये पुराने लोग ये चीज़ें ज़्यादा पसंद करते थे। और अम्मा को हमारी खटाई या बना दो, मतलब ये जो मुरब्बा है ये बना दो किसी भी सीज़न पर, तो बहुत खुश हो जाएंगी। सारी खाने की चीज़ें सब फेल हैं इसके आगे, बस खट्टी चीज़ कोई सी बना दो, खट्टी मीठी सी, तो उनको खट्टी चीज़ें बहुत पसंद है। तो देखिए पराठे हमारे फूलने लगे हैं, सारे पराठे एक एक करके ऐसे ही फूलते हैं। और चूल्हे पर ये चीज़ें चूल्हे पर ही बनी हुई अच्छी लगती हैं। ये देखिए, और इधर खाना हमारा लगभग तैयार हो गया। उधर खाने वाले भी तैयार हो रहे हैं। जिसने नहीं नहाया वो नहा रहे हैं। ईसु भी सुबह ही नहा चुका था, जब खेत से आया था तो कहा था, तो उसने नहा लिया था। और रौनक के पापा नहा रहे हैं, अम्मा भी नहा रही हैं, क्योंकि बारिश थोड़ा सा थमी है तो सब लोग नहा लेंगे। लाइट भी आ गई है। यहाँ पर देखिए एक एक करके सारे पराठे वैसे ही फूल रहे हैं। और आलू के पराठे हो या दाल के पराठे हो या ऐसे ही पराठे हो सादे वाले, जब फूलते हैं तभी मज़ा आता है खाने में, जब फूलते नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता खाने में। तो आखिर में एक बड़ी सी लोई बची थी तो हमने बड़ा सा पराठा बना दिया, क्योंकि बाद में कहते हैं छोटी रोटी बनानी नहीं चाहिए, तो इसको हमने थोड़ा सा और भी बड़ा कर दिया, पूरे तवा भर का। लेकिन ये भी फूला था। तो चलिए दोस्तों, बन गया है खाना हम। और आज चूल्हे के पास काफ़ी देर बैठे हैं, सुबह से ही बैठ गए थे, तब से बैठे बैठे 11:30 करीब हमको बज गया है, क्योंकि पहले पकौड़ी बनी, फिर ये, इसमें काफ़ी टाइम मुझे लग गया था। तो चलिए, तैयार हो गई हैं बेढ़ई हमारी। अब इनको उठा के ले जाएंगे अंदर, अंदर ही खाएंगे, क्योंकि यहाँ टीन के नीचे जगह तो है नहीं। साइड में मूँगफली रखी हुई है। और दोस्तों, ये पहली मानसून की बारिश थी और ये थी हमारी मॉर्निंग रूटीन। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये खाना आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। जो दोस्त नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये आम हमने धुल के रख दिए थे। चलिए आम काटते हैं और आम के साथ मज़ा लेते हैं बेढ़ई का। तो खाने वाले सब लोग तैयार हो गए हैं, तो सबके लिए थाली लगा देते हैं। और दोस्तों घबराइए नहीं, आप लोगों के लिए भी थाली लग गई है। ये देखिए, देसी हमारे गुलाब जामुन खट्टे वाले, और ये आम, और ये बेढ़ई। तो कनक आपको खिला रही है बेढ़ई, तो आप लोग भी खा लीजिए।
पहली बार इसकी पहली रेसिपी, मतलब पहली बार ही बनाया है। इस बार मुरब्बा भी नहीं बनाया है और ये बेड़ई तो इस बार पहली ही बार बनाया है। तो दोस्तों ये लग गई है देसी थाली, आप लोग भी आ जाइए। आम का मुरब्बा है, आम है, और ये है बेड़ई दाल भरी पराठे कचौड़ी भी बनती है जिसको दाल भरी पूरी कहते हैं, लेकिन हमने बनाए हैं पराठे दाल भरे। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाने के लिए। देखिए सब लोग बैठे हैं खाने के लिए और हम लेडीज लोग बाकी हैं अभी, और अम्मा ये लोग खा रही हैं। अम्मा भी लेडीज में ही आती हैं, उनको पहले लगा दिया था और इन लोगों को, और अब हम जा रहे हैं खाने के लिए क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है। चलो खाओ। तो चलिए दोस्तों समय आ गया आप लोगों से विदा लेने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।